हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 25/12/2020 को, उस एग्ज़ाम में पूछे गए जीए के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एसएससी का पीटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो अब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए अभी जितना भी वीडियो हमारा आएगा सब मेंस का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो जीए का है चाहे वो मैथ का है। तो वीडियो शुरू करने से फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, देश का पहला रेट विलेज कहाँ है? तो कहाँ ये? वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ाया जाने के लिए प्रारंभ की गई योजना का क्या नाम है? तो मेक इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने इन्हें लॉन्च किया था। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो अशगाबाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां पे कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना स्थान आरक्षित है? तो कितना स्थान आरक्षित है? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी है? तो बेनिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो मलाला यूसुफजई। जैसा कि आप लोगों को पता है ये कहाँ की है? पाकिस्तान की है ना। इन्हें पेस का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जापान का कौन बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? योकोहामा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थल एवं समुचित सुरक्षा योग्य बंदरगाह है? तो कौन है? विशाखापत्तनम। तो फ्रेंड याद रखिएगा, जब सब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की भी बात करें तो विशाखापत्तनम ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां पे बोल रहा है आपको कि भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो भारत की जो सबसे बड़े खारे पानी की जो झील है वो कौन है? चिल्का है। और चिल्का कहाँ फ्रेंड? उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहाँ कह रहा है कि किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो कौन था वो? औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है फ्रेंड, जैन धर्म के जो टोटल जो तीर्थकर की संख्या थी, ये भी एग्जाम में पूछता तो याद रखिएगा 24 थे। ठीक है, 24 टोटल तीर्थकर की संख्या थे। और जो 24वें जो थे वो कौन थे? वो महावीर थे, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जहां बोल रहा है आपको कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती में किसे दिया गया था? तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था जो 2020 में, वो कुश्ती के लिए दिया गया था विनेश पोगाट को। ठीक है, इसे दिया गया था विनेश पोगाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, जहां पे बोल रहा है कि कौन मृत ज्वालामुखी है? तो माउंट पोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो ये राज्य के राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक है, कोरोना यानी कि कोविड-19 भी जिसे कहा जाता है, क्योंकि ये 2019 में पाया गया था सबसे पहली बार, है ना, का पहला केस भारत के किस राज्य में हुआ था? तो कोरोना का यानी कोविड-19 का सब पहला केस जो मिला था वो भारत में, वो किस राज्य में मिला था फ्रेंड? केरल में। ठीक है, और जब वर्ल्ड की बात करें तो पता है सभी लोगों को, चाइना में ये आया था, चाइना के बीजिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, किस संस्था को वर्ष 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था? 2020 में नोबेल का जो शांति पुरस्कार मिला था वो था विश्व खाद्य प्रोग्राम यानी कि WFP। ठीक है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हर साल 5 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां पे आपको कह रहा है कि
सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी? तो जो सविनय अवज्ञा है वो दांडी मार्च से पहले हुआ था। ये एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा, और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, सारा कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पे। वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो 1948 में। ठीक है, 1958 में जो बर्मा जो है ब्रिटिश से मुक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस टीम ने आईपीएल 2019 जीता था? तो आईपीएल 2019 जो है वो किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो यह है सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित है। ठीक है, जो क्रिकेटर है, आप लोगों को पता होगा, बंगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाफ्ता झाकरी किस नदी पर स्थित है? नाफ्ता झाकरी जो सतलज है, ठीक है, सतलज पे से। नाफ्ता झाकरी ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ फ्रेंड? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अपना, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि पाल घाट स्थित है। तो पाल घाट कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच में। हिमा दास किससे संबंधित है? तो हिमा दास एथलीट से संबंधित है फ्रेंड, रनर है, पता होगा आपको, बहुत सारे मेडल जीत चुके हैं इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ बोल रहा है कि भारत की कौन सी नदी दरार यानी भ्रंश घाटी से बहती है? तो कौन नदी है? नर्मदा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष उस समय, यानी कि जब एग्जाम हुआ था उस समय इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। आई डू वाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है। ठीक है, कौन है? रघुराम राजन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जहाँ पे बोल रहा है कि कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो कंट्री माई लाइफ के जो लेखक है वो एल के अडवाणी यानी लाल कृष्ण अडवाणी हैं। ये फ्रेंड जो दिया गया था, बहुत सारे लेखक पुस्तक का नाम दे दिया गया था और उनके लेखक पूछ रहे थे। ठीक है, तो दिया हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो लेखक है वह है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्परफेक्ट के लेखक, तो इम्परफेक्ट के लेखक कौन है? संजय मंगेशकर। पेसो किस देश की मुद्रा है? तो फिलीपींस की पेसो क्या है? मुद्रा है। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना, ठीक है, यानी महिलाओं को जो छोटे मोटे रकम जो उपलब्ध कराते हैं लोन के तौर पे, उनका क्या नाम है? महिला समृद्धि योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अपने, जहाँ पे बोल रहा है आपको कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। राजा रवि वर्मा कौन थे? तो चित्रकार थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड ये। राजा रवि वर्मा कौन थे? एक बहुत ही फेमस चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि पंजाब की भूमि का क्षति होना, पंजाब की भूमि का क्षति होना का प्रमुख कारण क्या है ना? पंजाब की भूमि का क्षति होना का प्रमुख कारण अति सिंचाई। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। याद रखिए फ्रेंड, ये भी बहुत एग्जाम पूछा जाता है। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की जब बात करें तो 1930 में हुआ था। याद रखिएगा, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों डेट याद रखें, एग्जाम में पूछता है। और जो भारत जो है पूछता है इस तीनों में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा सेकेंड वाले में, यानी कि 1931 वाले में जो है भारत ने क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना, गांधी जी इसमें गए थे, है ना। इस जहाज पूछता है गांधी जी ने किस जहाज से गोलमेज सेकेंड गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था? तो याद रखिएगा SS राजपुताना उस जहाज का नाम था। ठीक है, SS राजपुताना। ये भी एग्जाम में पूछ देता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां बोल रहा है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो प्रांतीय जब बोले तो सरदार पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अपने।
जहाँ पे आपको बोल रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ था, तो भारतीय ध्वज संहिता जो है वो 2002 से प्रभावी में आ गया था। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 पुरस्कार किसे दिया गया था, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो राजेंद्र कुमार जोशी को दिया गया था। और प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। इसी दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है। और ईयर शायद 1915 था, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो फ्रेंड ये आप देख रहे थे बीसीसी मेंस का पेपर था ये। ठीक है। जो कि 25 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड हाँ, इसके बाद हम 25 दिसंबर 2020 का मैथ का पेपर लाने वाले हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था विथ सॉल्यूशन मैथ का पेपर डिस्कस करने वाले हैं हम इसी चैनल पे। तो अगर आप हम लोग चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस रिलेटेड इतना ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।